अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल लिंक पे खुश आमदेद कहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए अलजबरा का नया एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम ए लेवल मैथमेटिक्स अलजबरा P3 में लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 3 ऑफ 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हमने पिछले 2 लेक्चर्स में भी डिवाइड करना सीखा था। आज कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। तो पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने लॉन्ग डिवीजन के जरिए से डिवाइड करना सीखा था। तो आज का लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक सजेशन है कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं, यानी लेक्चर नंबर 9 पार्ट 1 ऑफ 3 और लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2 ऑफ 3, इसको पहले जरा देख लें, या पहले वो देख के तो फिर ये लेक्चर जो है उसके साथ मिला के देखें, तो फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आइए इसको जरा शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करता हूं आपके लिए। डिवाइड 4x क्यूब माइनस 11x स्क्वेयर्ड माइनस 134x प्लस 105 बाई x माइनस 7 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब हम इसको डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से। तो जरा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में हमने क्या लिखा कि ये डिवीजन का मतलब ये है कि इस डिविडेंड को आपने इस डिवाइडर या डिवाइजर के साथ डिवाइड करना है। तो मैंने सोल्यूशन में इसको इस तरह से लिख लिया है कि 4x क्यूब माइनस 11x स्क्वेयर्ड माइनस 134x प्लस 105 डिवाइडेड बाई x माइनस 7। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले ये गौर करना है कि जो आपको डिविडेंड दिया हुआ है, इसकी तमाम जो टर्म्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यानी सबसे पहले जो टर्म है उसकी पावर हाईएस्ट होनी चाहिए, फिर उसके बाद कम, फिर और एंड पे कांस्टेंट टर्म या लोएस्ट डिग्री टर्म होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप उसको अरेंज कर लें। तो ये ऑलरेडी जो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन हमने पिछले से पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, लेकिन आज दोबारा से इसको कर रहे हैं। लेकिन आज जरा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरह का सिंबल बना देना है। तो आप क्या करेंगे कि इस तरह से ऊपर वाली रो में आप जो टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट लिखने हैं। यहाँ पर ये 4 यहाँ पे लिख दिया, माइनस 11 यहाँ पे, माइनस 134 यहाँ पे लिख दिया और 105 ये लिख दिया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि जिससे डिवाइड करना है उसको एक साइड पे लिखेंगे। लेकिन मैंने सहूलत के लिए आपके लिए ये ऊपर जो है वो येलो सिंबल्स में लिख दिया है कि ये जो है वो एक्स क्यूब वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर्ड वाली है, या ताकि आपके ध्यान में रहे कि किस टर्म की कितनी डिग्री है। और जो ये कांस्टेंट टर्म है इसकी डिग्री जो है एक्स रेज़्ड टू पावर 0 यहाँ पे शो की हुई है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि ये पेपर के एक साइड पे आप क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें और x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखें x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 7। तो जो भी नंबर आएगा यहाँ पर उसको आप इस जगह पे लिख देंगे। तो ये मैंने 7 यहाँ पे लिख दिया। सिंथेटिक डिवीजन में 2 प्रोसेस होते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले जब वो एडिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगी, जरा देखें यहाँ पर 0 लिखेंगे आप। तो 0 मैंने लिख दिया और अब इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो 4 में 0 ऐड किया तो 4 आ गया। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट गया। यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे उनके साथ 7 ने मल्टीप्लाई होना है। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से यहाँ पे लिख दें। ये यानी ऐसे है जैसे हम ना टिक लगाते हैं, तो उस शक्ल में हमने मूव करना है। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7 4 28। अब आप क्या करेंगे, एडिशन का प्रोसेस। तो 28 में अगर ऐड करें माइनस 11, सो वी विल गेट 17। अब 17 आ गया तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। 7 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 70s आर 119। अब एडिशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें। सो वी विल गेट माइनस 15। अब हम क्या करेंगे, 7 को माइनस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 105। अब आप एडिशन करेंगे इसकी, 105 में
-1 और 5 ऐड कर दें या इसमें से ये माइनस कर दें, तो आप देखें यहाँ पर 0 आ गया है। इसका मतलब है डिवीजन कंप्लीट हो गई है और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया है। अब आप जरा ये देखिए कि ये क्या चीज है, ये जो नंबर्स हैं ये कोएफिशिएंट है किस की टर्म्स की, जो हमारे पास कोशेंट है, ये उस की टर्म्स के कोएफिशिएंट है। तो मैं सहूलत के लिए लिख देता हूँ आपको इस तरह से, ये कांस्टेंट टर्म के लिए ये x है और ये x स्क्वायर है, यानी आपने ये एक्सट्रीम राइट से शुरू करना है कि कांस्टेंट, फिर ये उससे बड़ी डिग्री, फिर इससे बड़ी डिग्री। तो यानी ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर्ड प्लस 17x माइनस 15 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर कोशेंट की वैल्यू लिखते हैं 4x स्क्वायर्ड प्लस 17x माइनस 15 यहाँ से। तो रिमाइंडर लिख लेते हैं। अब हम तो रिमाइंडर जब वो 0 आ गया तो ये डिवीजन तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम पहले भी लिखते हैं, अब भी इस क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि डिविडेंड को कैसे लिखते हैं। हमें पहले का पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर या डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है या ये जो वर्ड्स में इक्वेशन लिखी हुई है, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये मैंने डिविडेंड की जगह पे ये वैल्यू लिख दी है, यहाँ पर इक्वल टू साइन है तो ये लिख दिया, डिवाइडर जो है वो ये येलो में है तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, आगे कोशेंट को ये लिख दिया प्लस 0। तो इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन के साथ हमने ये क्वेश्चन सीख लिया कि कैसे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं। अब जरा इससे हार्डर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल था या लीनियर फैक्टर था, इसके जरिए से डिवीजन तो जरा आसान है, लेकिन अब हम क्वाड्रेटिक फैक्टर को डिस्कस करते हैं कि उसके जरिए से डिवीजन कैसे पॉसिबल होगी। तो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को विद अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपके लिए। डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर्ड माइनस 25x प्लस 28 बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x माइनस 4 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन से पहले देख लेना है कि जो डिविडेंड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो देखें जो डिवाइडर है या डिवाइजर है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो वो भी लिखा हुआ है क्योंकि हाईएस्ट पावर टर्म यहाँ पर है, उसके बाद पावर कम हो गई है और एंड पे ये -4 आ गया। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में ऐसे लिख लिया है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में जरा देखें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर्ड माइनस 25x प्लस 28 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x माइनस 4। तो इसमें थोड़ी सी जरा आपको ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर से हमने डिवाइड करना है, तो आप इसको अच्छी तरह से जरा अंडरस्टैंड कीजिए। थोड़ा सा प्रोसीजर इससे मुख्तलिफ है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, वैसे ही करना है। उसी तरह से प्रोसीजर होगा कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो मैं रफ प्लेस पे सारे जो इसके स्टेप्स हैं वो आपके लिए सॉल्व करूंगा। तो हम इसके लिए ना सिंबल लिखते हैं जरा। इस तरह से आपने डबल लाइन बनानी है, एक लाइन ये बना ली और एक ये लाइन बना ली। मैंने सहूलत के लिए आपको ये एक रेड लाइन ड्रॉ किया और एक येलो लाइन ड्रॉ किया। इस स्कीम का कोई मतलब है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये पहली लाइन में आपने जो डिविडेंड है उसकी टर्म्स के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट -4 है, एक्स का कोएफिशिएंट -25 है और ये कांस्टेंट टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया है। अब हमें याद रहे कि ये कौन सी वाली टर्म थी, तो इसके लिए यूं करते हैं कि मैंने सहूलत के लिए इसको लिख दिया, वरना कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको हेड में भी सोच सकते हैं कि ये कौन सा है, इधर से कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है, ये 1 डिग्री वाली टर्म है, ये 2nd डिग्री वाली टर्म है और ये 3rd डिग्री वाली टर्म है। तो ये तो पिछला ही प्रोसीजर हमने रिपीट कर दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि रफ प्लेस पे जाके तो आपने ये ना साइड पे पेपर के मैं डिवाइडर या डिवाइजर को लिख रहा हूँ। तो आपने ये भी देखना है कि ये सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये जो लास्ट दो टर्म्स है ना, इनके कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें एक्स वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, +3। इसको बाहर निकाल लेना है और जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी बाहर निकाल लेना है, लेकिन इसके साइन चेंज करने हैं आपने।
तो मैंने ये लिख दिया कि 3 को -3 लिख दिया और -4 को +4 लिख दिया। इनको भी मैंने कलर एक येलो और 4 जो है वो 4 को रेड कलर दिया है। ये समझाने के लिए है। अदरवाइज आप तो पेपर पेंसिल से कर रहे होंगे, तो जब आप प्रोसीजर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन समझाते हुए इस तरह से आगे मूव करना चाहिए कि कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो 2 नंबर आ रहे हैं उनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर वाली लाइन पे भी 0 लिखना है और नीचे वाली लाइन पे भी 0 यानी ऐड करेंगे हम। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है येलो से नीचे, जो मल्टीप्लिकेशन -3 से होगी वो नंबर येलो लाइन से नीचे जो है ना वो यहाँ पर आएगा, इस येलो लाइन से ऊपर आएगा। और जो 4 से मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ वाले नंबरों से, वो रेड लाइन से ऊपर आएगा। तो ये आप अपने ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 दफा एडिशन होगी और 2 दफा मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन और मूव कैसे करना, जैसे टिक की शक्ल में हम करते हैं, ऐसे पेपर के ऊपर टिक लगाते हैं इस तरह से करके, तो ऐसे चलना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही प्रोसीजर, यहाँ पर 0 लिखेंगे और ये 0 ऐड करके बिल्कुल नीचे ले जाएंगे इसको। तो ये मैंने ना एडिशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर भी आपने वही काम करना है। तो यहाँ पे ये 0 लिखा और इसको ऐड करके आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जो नंबर आ गए, ये पहला हमने स्टेप कर लिया कि 0 0 लिख के ऐड कर। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। मल्टीप्लिकेशन किस नंबर के साथ होनी है, जो येलो लाइन से नीचे आएंगे उस नंबर से -3 ने भी मल्टीप्लाई होना है और 4 ने भी मल्टीप्लाई होना है। लेकिन जो ये -3 से मल्टीप्लाई होगा वो येलो लाइन से ऊपर आएगा और जो 4 से मल्टीप्लाई होगा वो रेड लाइन से ऊपर आएगा वो नंबर। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले -3 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करनी है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -3। तो ये जो नंबर है -3, ये येलो लाइन से ऊपर आएगा। तो ये मैंने लिख दिया इसको। अब आपने क्या करना, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर तो हो गया, अब आपने इसको ऐड करना है। ऐड करके तो ये -7 लिखते हैं। तो अभी 1 के साथ -3 की मल्टीप्लिकेशन हुई है, 4 की नहीं हुई। तो अब आपने 4 की मल्टीप्लिकेशन के साथ करनी है। जो नंबर आएगा वो रेड लाइन के ऊपर लिखेंगे आप जरा। तो जरा देखें कि ये रफ प्लेस में मैं लिख रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिखा है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो ये जो नंबर आएगा इसको आपने रेड लाइन से ऊपर लिखना है। इसका जो कलर आपको नजर आ रहा है वो भी मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। जो येलो नंबर आ रहे हैं वो यहाँ लिख रहा हूँ और जो इस तरह से कलर के आ रहे हैं तो उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का नंबर आ गया। अब आपने क्या करना है, एडिशन का प्रोसीजर करना है। तो ये आ गया -21, -25 प्लस 4 इज इक्वल टू -21। तो ये इन दोनों नंबर की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब अगला नंबर जो है वो -7 अपीयर हुआ है। अब इन दोनों नंबरों ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, यानी -7 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऊपर लिखेंगे, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो रफ प्लेस में जरा देखिए आप, ये मैंने लिखा -3 मल्टीप्लाई बाय -7। इसका आंसर क्या आ गया, 21। ये येलो नंबर लिखा हुआ मैंने, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आ गया 21। अब आप एडिशन करेंगे तो एडिशन की तो ये 0 आ गया। लेकिन अभी ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो -3 की -7 के साथ हुई है। 4 की अभी -7 के साथ रहती है। तो हम 4 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो रफ प्लेस पे जरा देखें, ये देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू -28। तो ये -28 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो ये देखिए -28 लिख दिया, ये मैंने यहाँ पर ये 0 लिख दिया। तो ये 0 0 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिवीजन जो है वो कंप्लीट होगी। ये वाली जगह जो है वो खाली रहेगी। तो मैं इसको भी जो है वो नीचे शिफ्ट करता हूँ, तो ताकि हम कोशेंट को लिख सकें, रिमाइंडर को लिख सकते हैं। ये वाला जो 0 0 आ गया है ये रिमाइंडर के लिए है और ये वाला जो पोर्शन होगा ये जो है वो कोशेंट के लिए है। तो हम देखना चाहते हैं, तो ये देखें कि मैंने ये रिमाइंडर के लिए तो ये लिख दिया और कोशेंट के लिए इसको इस तरह से पर्पल से मैंने डिनोट कर दिया है। तो जरा डिग्री के बारे में लिख लेते हैं। ये वाली जो टर्म होगी ये x पावर 0 की होगी और ये वाली x की। एक बात आपने याद रखनी है,
देखें ये डिविडेंड की जो डिग्री है वो 3 है और डिवाइडर या डिवाइजर की डिग्री कितनी है 2। जो कोशेंट आएगा वो इन दोनों की डिग्री का डिफरेंस होगा, यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है जो कोशेंट होगा उसकी डिग्री मैक्सिमम क्या होगी, 1 होगी, यानी उसमें मैक्सिमम जो टर्म आएगी वो x की पावर 1 वाली आएगी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोशेंट को। तो कोशेंट यहाँ से लिखेंगे x माइनस 7, x माइनस 7। अब जो है वो आप रिमाइंडर लिखेंगे तो ये 0 हो गया। तो ये हमने डिवीजन सीख ली कि किस तरह से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, जो वो वैसा ही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करनी पड़ती है। तो अगली एग्जांपल जो थोड़ी सी इससे जरा डिफिकल्ट होगी, लेकिन प्रोसीजर उसका यही है। तो आगे चलते हैं जरा। अब आप यहाँ पर ये देखें कि ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, डिवाइड x रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर्ड माइनस 31x माइनस 20 बाय x स्क्वायर्ड माइनस 4x माइनस 5 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में मैंने इसको वैसे ही लिख लिया कि डिविडेंड ये लिख लिया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर्ड माइनस 4x माइनस 5। तो आपने सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये देख लेना है कि जो डिविडेंड है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये x4 की टर्म है, ये क्यूब वाली टर्म है, स्क्वायर वाली है, x की पावर 1 वाली और कांस्टेंट है, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये तो ठीक हो गया। आगे जो डिवाइडर या डिवाइजर है उसको जरा देखें, ये x स्क्वायर्ड है, ये x की पावर 1 है और ये कांस्टेंट है, ये भी ठीक है। तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे, हम इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे, लेकिन पहले सिंबल कौन सा यूज करते हैं, ये हमने डबल लाइन वाला सिंबल यूज कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं। सबसे पहले डिविडेंड के हम जब वो कोएफिशिएंट लिखते हैं, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 ये आ गया, x क्यूब का कोएफिशिएंट ये आ गया -1, x स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट -13 आ गया, x का कोएफिशिएंट -31 आ गया और ये कांस्टेंट है -20। तो सहूलत के लिए मैं लिख लेता हूँ कि ये कोएफिशिएंट किस किस टर्म के हैं। ये x रेज़ टू पावर 4 का है, ये क्यूब का है, स्क्वायर्ड का है, ये x का और ये कांस्टेंट टर्म है। अब हम क्या करेंगे, रफ प्लेस पे जाके तो ये जो डिवाइडर या डिवाइजर है इसको लिखते हैं। ये मैंने लिख दिया इसको। अब आप क्या करेंगे, जो लास्ट 2 टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट को आपने बाहर निकाल लेना है और साथ ही इसके साइन भी चेंज करने हैं। तो सबसे पहले ये -4 को मैंने 4 लिख दिया और -5 को 5 लिख दिया। तो यानी दोनों पॉजिटिव हैं। इन नंबरों को अब हमने यहाँ पर डिवीजन के लिए यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। मैंने कलर स्कीम भी यूज की है कि ये येलो से है और ये रेड है। तो जब 4 जो येलो में है इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये येलो लाइन से ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, और जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये रेड लाइन से ऊपर। तो पहले इन 4 और 5 यानी 4 और 5 को यहाँ लिखते हैं। तो 4 और 5। अब आगे प्रोसीजर क्या स्टार्ट करेंगे, एडिशन का है। तो पहली टर्म में क्या होता है, पहली बार में पहले स्टेप में यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। इसके लिए जो 0 लिखेंगे वो यहाँ बिल्कुल येलो लाइन के नीचे आएगा, और इसके लिए जो 0 लिखेंगे वो रेड लाइन के नीचे आएगा। तो जरा देखें, ये 0 लिखा, इसको मैंने ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ 0 लिखा, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये एडिशन का प्रोसीजर जो है वो पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लिकेशन 1 से और 5 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करनी है। जो नंबर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो 5 से मल्टीप्लिकेशन होगी वो यहाँ पर। तो जो जो यहाँ पर येलो लाइन के नीचे नंबर अपीयर होता जाएगा उसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं 4 से। तो रफ प्लेस पे देखते हैं जरा कि 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 पे, सो वी गेट 4। अब ये जो 4 आ गया इसको कहाँ पे लिखेंगे, ये येलो लाइन के ऊपर। तो ये मैंने लिख दिया 4। अब क्या करना है, एडिशन। तो एडिशन कर दी तो ये आ गया 3। तो ये 4 की मल्टीप्लिकेशन हुई है 1 से, तो अभी 5 की मल्टीप्लिकेशन 1 से रहती है। तो मैं रफ प्लेस पे लिखता हूँ, 5 ये लिख दिया, 1 ये लिख दिया, मल्टीप्लाई किया तो ये +5 आ गया। अब 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे रेड लाइन से ऊपर जरा। तो यहाँ पे किया। अब एडिशन का प्रोसीजर करना है, तो ये किया तो -8 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 5 की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब क्या नंबर नया अपीयर हो गया, 3। अब इसके साथ हमने करना है 4 की मल्टीप्लिकेशन और 5 की मल्टीप्लिकेशन। तो रफ प्लेस पे जरा देखें, साइड पे आप जरा
4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो 12 को आप क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने और -8 को 12 में ऐड किया तो ये आ गया 4। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 5 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 3 पे। तो ये देखें 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये मैंने लिख दिया -31 में ऐड कर दिया +15, तो ये आपके पास आ गया -16। अब नया नंबर क्या अपीयर हुआ यहाँ पर 4। अब 4 के साथ 4 की और 5 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो साइड प्लेस पे जरा देख लेते हैं। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 को येलो लाइन के ऊपर लिख देते हैं। ये आ गया, -16 को 16 में ऐड किया तो ये 0 आ गया। अभी 5 की मल्टीप्लिकेशन 4 से रहती है। तो ये देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20 और इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं हम। तो यहाँ लिखा तो -20 में ऐड करना है 20, सो वी गेट 0। ये वाली जगह खाली रहेगी, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। इसका मतलब है डिवीजन कंप्लीट हो गई, यानी डिवाइडर ने या डिवाइजर ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है डिविडेंड को। अब हम क्या लिखेंगे, कोशेंट लिखेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि ये 0 भी यहाँ नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये रिमाइंडर वाली जगह आ गई और ये कोशेंट के जो टर्म्स आएंगी उनके कोएफिशिएंट है। तो जरा लिख लेते हैं अपनी सहूलत के लिए। ये कांस्टेंट टर्म होती है, ये x की पावर 1 वाली होती है और ये है। तो जरा देख लें कि ये जो डिविडेंड है इसकी डिग्री कितनी है, 4, और जो डिवाइडर है या डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है, 2। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब है कोशेंट की डिग्री भी 2 होगी। तो जरा लिखते हैं इसको, जरा आप देखें कि ये एक्स स्क्वायर्ड वाली टर्म होगी, ये एक्स वाली होगी और ये कांस्टेंट टर्म होगी, यानी एक्स की पावर 0। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो देखें कोशेंट क्या होगा, ये मैंने जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है इसी स्कीम के तहत इसको लिखा है ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 4 जो हमारा क्या है, कोशेंट है। तो रिमाइंडर तो 0 0 है क्योंकि डिवीजन कंप्लीट हो गई है। तो ये हमने लिख दिया रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस की हैं कि किस तरह से किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही फिनिश करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आइंदा आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।